और अब बात माघ मेला विहंगम 50 लाख का संगम, इसकी बात करते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर आज प्रयागराज में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संक्रांति पर आज 50 लाख श्रद्धालुओं के संगम तट पर पहुंचने की उम्मीद है। देर रात से ही यहां लोग पहुंचे हुए हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की मदद के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स यहां पर लगाए गए हैं। पहली बार माघ मेले में लगभग 700 मेला मित्र लगाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के मददगार की भूमिका में यहाँ पर दिखाई देंगे। संगम में देर रात से ही लगातार स्नान ध्यान का सिलसिला चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड है, लेकिन ठंड पर भारी आस्था। बहुत बड़ी संख्या में उम्मीद ये है प्रशासन को कि 50 लाख श्रद्धालु यहां पर आज आ सकते हैं और संगम तट पर वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। संगम में माघ मेला इस बार स्वरूप इसका बदला हुआ है। बहुत तैयारियां की गई हैं जो पहली मर्तबा देखी जा रही हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, शाही स्नान चल रहा है सुबह से, खास इंतजाम किए गए हैं। इसके बारे में आपको बता दें, स्नान के लिए 14 घाट यहां पर बनाए गए हैं और साथ ही घाट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है। जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे उनके लिए खास इंतजाम है। संगम तट पर नाव से जाने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। मेला क्षेत्र 5000 पुलिसकर्मी इस पूरे ही परिसर में मौजूद रहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर होंगे, एटीएस कमांडो की निगहबानी यहां पर होगी और साथ ही साथ गोताखोर भी वहां पर मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। इसकी भी व्यवस्था की गई है। घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी में लगातार यहां पर आने वाले श्रद्धालु होंगे। 100 से ज्यादा जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और खास इंतजाम हैं जो इस बार किए गए। बहुत बड़ी संख्या में सुबह से ही लगातार श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है और पूरे उत्तर भारत में कितनी सर्दी पड़ रही है, कितना घना कोहरा है, ये सुबह सुबह के वक्त देखा जा सकता है। लेकिन जब आप माघ मेले में पहुंचेंगे तब आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आएगा। आपको तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, और तस्वीरों के जरिए आप देखिए हर तरफ दूर दूर तक आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। और सुबह सुबह के वक्त देखिए किस तरीके से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। ये लोगों की श्रद्धा है, लोगों की भक्ति है। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व है। 14 और 15 जनवरी का दूसरा प्रमुख स्नान है माघ मेले का, और ऐसे में अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों की भीड़ आप देखिए और ये समझकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा आस्था, कितनी श्रद्धा लोगों के अंदर है। लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। आंटी जी, कहाँ से आई हैं? हम सुरहा तहसील से आए हैं। तो आपने यहाँ पर स्नान की डुबकी लगा ली, आस्था की डुबकी? जी। सर्दी नहीं लगी सुबह सुबह? नहीं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ जी। तो आप अभी अभी आस्था की डुबकी लगा कर आए? हाँ। सर्दी लग रही है? नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। सर्दी उठ गई। कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगा, प्रशासनिक सेवा बहुत अच्छी लग रही है और सब आनंद आ रहा। सुबह सुबह इतना घना कोहरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, आप लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बस भगवान की श्रद्धा है। तो देखिए, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज संगम तट पर। वहां मेरी साथी पूजा सचदेवा मौजूद है। पूजा, कोहरा पूरी तरीके से छट चुका है क्या, और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आप वहां पर देख पा रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं हमारे दर्शकों को। पूजा जी, बिल्कुल, जो मैं आपका सवाल समझ पाई हूँ, जितना मुझे सुन पाया है, मैं उसके हिसाब से आपको बता देती हूँ। एक बार देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। 40 से 50 लाख जैसा कि माना जा रहा था, संख्या उससे भी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। और देखिए, हम इस वक्त नाव के जरिए संगम घाट के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये जो संगम का व्यंगम दृश्य है वो आप इन तस्वीरों के जरिए जरा देखिए और हमारे दर्शक भी ये समझ पाएंगे कि आखिर क्या वजह है जो कोने कोने से श्रद्धालु संगम घाट पर पहुंचते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये देखिए, हमारे साथ ये नाव में कुछ लोग भी हैं और ये काफी अच्छा महसूस कर रहे थे जब मेरी इनसे बात भी हुई। इनसे हम बात कर लेते हैं। ये जो दृश्य आंखों से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर, कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हैं? अयोध्या से आए। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। यमुना जी का मनोरम दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्य नारायण भगवान निकल आए हुए हैं, पक्षियों की कलकलाहट सुनाई पड़ रही है। यात्री बहुत ज़्यादा उत्साह से आज यहाँ स्नान करने के लिए संगम के तट पर उपस्थित हुए हैं। प्रयागराज की महिमा, जो तीर्थ में सबसे बड़ा स्थान है,
गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, उसके बाद भी कहा जाता है सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीला अवतार। हम लोग अयोध्या वासी हैं, अयोध्या से आए हैं। आज तीर्थराज प्रयाग में स्नान करेंगे, पुण्य जो मिलेगा भगवान की इच्छा से, उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पधारे हैं। देखिए मकर संक्रांति पर स्नान करने का यहाँ पर क्योंकि खास महत्व होता है और ग्रहों और नक्षत्रों का संगम जो इस बार बन रहा है, जो संयोग बन रहा है, वो अपने आप में बहुत खास है। एक बार सब मिलकर बोलेंगे गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनके आप देखिए अगर आप उनकी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये बहुत खुश हैं और चेहरे की खुशी, चेहरे पर जो आनंद का आभास है वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर आज आकर श्रद्धालु कैसा महसूस कर रहे हैं। आज के दिन दान पुण्य करने का चूंकि खास महत्व होता है, माघ मेले की शुरुआत 6 जनवरी से हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालु बता रहे हैं कि जो आज यहाँ पर भीड़ है, जो आनंद आज यहाँ पर आ रहा है वो अपने आप में अलग है। मैं मेरे सहयोगी संजीव जी से कहूंगी, संजीव जी एक बार जरा सूर्य की किरण जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बामुश्किल आज देखने को मिल रही है संगम घाट पर। सुबह से 5:30 बजे से जब से हम यहाँ पर हैं तब से हम देख रहे हैं घना कोहरा, सूर्य की एक भी किरण हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि मौसम साफ होना शुरू हो गया है और ऐसे में उम्मीद ये है कि संख्या श्रद्धालुओं की और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका मानना यह है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जब हम संगम घाट पर गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, ऐसे में सारे पाप हमारे धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के जो मोक्ष है उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। और इसी भावना के साथ, इसी मंशा के साथ, मनोकामना के साथ वो संगम घाट पर पहुंचते हैं। ये दृश्य अगर आप देख पा रही हो, ये दृश्य देखिए कितना मनोरम, ये खूबसूरत दृश्य है। अगर आंखों से हम इस दृश्य को देखते हैं, इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है और इतनी खूबसूरत तस्वीरें यकीन मानिए मैंने शायद ही पहले कभी देखी हो, क्योंकि जिस तरीके से देखिए हम कैमरे के जरिए दर्शकों तक जो घर बैठे हुए हैं, जो संगम घाट पर नहीं आ पाए, उन तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप संख्या देखिए लोगों की कितनी ज्यादा है और यहाँ पर चूंकि देखिए सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। SDRF की टीमें तैनात हैं। ये लाइफ प्रूफ जैकेट्स हमें देखिए दी गई हैं यहाँ पर बैठने से पहले और SDRF की टीमें, गोताखोरों की टीमें यहाँ पर तैनात है ताकि कोई भी किसी भी तरीके की अप्रिय घटना यहाँ पर ना होने पाए। पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और यही वजह है कि लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और पूरे आनंद के साथ उनके अंदर ये भाव है, वो आश्वस्त है कि प्रशासन ने यहाँ पर जो तैयारियां की हैं वो बहुत अच्छी तैयारियां हैं और इसी वजह से वो बहुत ही आस्था के साथ और पूरी मनोकामना को यहाँ पर लेकर आए हैं। बिल्कुल वो ठीक चाह है रहे पूजा, हैं जो कि जिस प्रशासन तरीके ने से इंतजाम वहाँ पर किए हैं, जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे उतनी बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने होगी। आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए भी और वहाँ की ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।